हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाबर को स्टॉकी जो होता है, जो डाबर कंपनी है, इस कंपनी के जो डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जिनके एजेंसीज है, उनको कंपनी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उसका नाम है कोर स्टॉकिन। तो इस सॉफ्टवेयर से जो डेटा आता है, जो ब्रॉडर कंपनी ने बनाया है, इस सॉफ्टवेयर से जो डेटा आता है वो आप इजी ऑटो फॉर सॉफ्टवेयर के थ्रू टैली में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। समय पहले हम लोग देख लेते कि वो डेटा किस तरह से होता है एक्सेल में। तो अभी ये डेटा सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके अंदर में कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है वो हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है रिटेलर का स्टेट कोड दिया हुआ है, रिटेलर स्टेट नेम है, जीएसटी नंबर है, और उसका रिटेलर का टाइप दिया हुआ है, रिटेलर कोड है, रिटेलर का नाम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, सेल है, परचेज है या सेल्स रिटर्न है, जो भी है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू का यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, सेल्स के लिए है। अभी यहाँ पे अलग अलग जो परसेंटेज हैं, जैसे सेल्स 5% का टैक्सेबल अमाउंट दिया है, सेल्स 5% का टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स 12 का टैक्सेबल अमाउंट है, जो 12% है उसका टैक्स अमाउंट है। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग सारे परसेंटेज दिए हुए, यहाँ पे 18% वाला है, उसका टैक्स अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स यहाँ पे एक्सेल में अवेलेबल है। ठीक है, अब इस डेटा में ये सारे कॉलम हमने चेक कर लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग एंट्रीज कितनी है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे टोटल तो 181 एंट्रीज टोटल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी ये सिंपल वे में हमारे सॉफ्टवेयर से किस तरह से इंपोर्ट किया जाएगा ये हम लोग प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, अभी हमने डेटा देख लिया। अभी इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी इजी ऑटो 4 जब भी आप चालू करते हो तो उसमें जो भी कंपनी खुला है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस से जो डेटा रिफ्रेश हो रहा है, अगर वो ऑटो राउंड होना चाहिए तो यहाँ पे आप ऑटो राउंड में क्लिक कर लोगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो ऑटोमेटिकली राउंड होके इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये टैली में जो कंपनी बना हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी में कोई लेजर्स अवेलेबल नहीं है। लेजर अल्टर में जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेल्स के लेजर अवेलेबल है, पार्टी का कोई लेजर अवेलेबल नहीं है। और अभी हमने जो डेटा देखा है, ये डेटा के अंदर में इन्वेंट्री नहीं है, तो हम लोग विदाउट इन्वेंट्री वाला ये प्रोसेस देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश में क्लिक कर लेते हैं, मतलब कि आपका जो डेटा एक्सेल में अवेलेबल है वो पूरा के पूरा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। एंट्रीज यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है, एंट्रीज रिफ्रेश हो गई है यहाँ पर में। अब ये बता रहा है कि एक्सेल से टोटल 72 एंट्रीज रिफ्रेश हुई है, 73 नए लेजर्स टैली में बनेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चल जा रही है। इसको हमने ओके किया। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा प्रीव्यू मिल जाता है, डेटा वैलिडेशन हो जाता है, जिसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस होने से पहले ही आपको डेटा प्रीव्यू के थ्रू आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे आपको पता चल जा रही है। अगर इन्वेंट्री रहती है तो यहाँ पे स्टॉक के नाम आपको पता चल जाते हैं। एक्सेल से जो डेटा रिफ्रेश हुआ उसका टोटल वैल्यू कितना यहाँ पे आपको पता चल जाता है। जो नए लेजर्स बनने वाले हैं उनकी आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा लेजर का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये सारा चीज़ आपको पता चल गया। अभी आप सिंपल बुक में क्लिक करोगे, यहाँ पे देख लीजिए टैली में कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्रीज है। ठीक है, अभी आप इसमें सिंपल बुक में क्लिक करोगे तो सारा के सारा एंट्री टैली में चला जाएगा। इसको मैं यस करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली पहले लेजर वगैरह बना लेगा। ये लेजर बनाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लेजर टैली में रहेगा तो उसको डुप्लीकेट नहीं होता है। ये लेजर क्रिएट हो रहे और बाद में सबका एंट्री टैली में पोस्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे सब। ठीक है, अभी वाउचर पोस्ट हो रहा है। ये वाउचर पोस्ट हो गया। टोटल 7 सेकंड में आपका 81 रो लाइन आइटम का एंट्रीज पोस्ट हुआ है। अभी हम लोग टैली में एंट्रीज चेक कर लेंगे। बुकिंग कंप्लीट होगी, हम लोग टैली में शिफ्ट होते हैं। अभी टैली में हम लोग जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स में, सेल्स रजिस्टर में हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपके सारी की सारी सेल्स की एंट्री आ गई है। ठीक है, ये पूरा के पूरा एंट्रीज आपका आ गया यहाँ पे। अब मैं अगर कोई एंट्री ओपन करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे तो देखिए इस तरह से है। इस एंट्री में मल्टी टैक्स रेट है तो ये मल्टी टैक्स रेट आया है। ठीक है, इसमें एक ही टैक्स है तो एक टैक्स आया है। हमने जो ऑटो राउंड लिया था उसमें ऑटोमेटिकली राउंड का भी यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये एंट्री जो आप देख रहे हो ये इनवॉइस मोड में भी पोस्ट हो सकता है, लेकिन ये अभी हमने जो पोस्ट किया है ये वाउचर मोड में पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस मोड में पोस्ट करना चाहिए तो वो भी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। विदाउट स्टॉक आइटम एंट्री जो पोस्ट करना चाहेंगे विद इनवॉइस मोड में तो वो भी हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, अभी हमने ये सेल्स रजिस्टर में इसको चेक कर लिया। अभी हम लोग जीएसटी रिपोर्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग जाएंगे DOG। यहाँ पे हम लोग अभी ये GSTR1 देख लेंगे।
ओके, ये देखिए आपका एंट्री GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी जो एक्सेल में एंट्रीज थी वो सारी की सारी कंज्यूमर वाली थी, उसमें कोई GST नंबर नहीं था, इसलिए सारी की सारी B2C में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे आ गई एंट्री, ये आपका 5% वाला सेल है तो यहाँ पे 5% में आ गया, 12 वाला है तो 12 में आ गया, 18 वाला है तो 18 में आ गया। हम लोग हर किसी को ओपन करके देख सकते हैं। देखिए ये 5% वाला इस तरह से दिख रहा है, ये 12 वाला इस तरह से दिख रहा है, ये 18 वाला इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके मल्टी टैक्स रेट की भी एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये आप इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका सेल परचेज जो भी डेटा रहेगा ये बिल्कुल ही आसान वे में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरह से देखा कि जो डाबर को स्टॉकी से डेटा एक्सेल में आता है उसको टैली में किस तरह से इंपोर्ट किया जाए, वो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखा। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।